आज हम लोग बात करेंगे, अगर हमारे शरीर में ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाए यानी खून का थक्का जम जाए तो उसे निकालेंगे कैसे, इसे निकालने का सबसे एडवांस तरीका क्या है। दूसरा सवाल, हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट कब और क्यों होता है। और तीसरा सवाल, अगर एक बार ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाए यानी खून का थक्का बन जाए तो इसका असर हमारे शरीर में क्या पड़ता है। सबसे पहला चीज़, ब्लड क्लॉट कब और क्यों होती है। अगर आप लंबे समय से ख़राब लाइफस्टाइल जीते हैं यानी सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं और आपके खान पान में ज़्यादातर फास्ट फूड, जंक फूड ये सब शामिल होता है जिसमें ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, उसके वजह से आपका ट्राइग्लिसराइड और ख़राब कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और ये बड़ा रोल प्ले करता है आपके ब्लड वेसल में प्लेक फॉर्मेशन के लिए, यानी वेसल को ब्लॉक करता है। किसी वजह से अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए या दूसरी किसी वजह से ब्लड वेसल का लचीलापन कम होने के कारण वो प्लेक फॉर्मेशन का जो वॉल होता है उसमें रप्चर आ जाता है, वो फट जाता है, जिसके वजह से ब्लड क्लॉट होती है और ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन ब्लड क्लॉट होने पर यानी खून के थक्के जम जाने पर हमारे शरीर में क्या असर पड़ता है। एक बार अगर आपके शरीर के किसी हिस्से में वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाए यानी खून के थक्के बन जाए तो उस हिस्से में ब्लड का सप्लाई बंद हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके कोश मरने लगता है। अगर ये हादसा आपका हार्ट में होता है या ब्रेन में होता है तो ब्रेन में होने से आपका स्ट्रोक हो सकती है और हार्ट में होने पर हार्ट काम करना बंद कर देते हैं यानी हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हो सकती है, जिसके कारण लोग जान भी गंवा देते हैं। इसीलिए ब्लड का क्लॉट होना बेहद खतरनाक बीमारी है। तो इससे बचने के लिए आपको अपने लाइफ स्टाइल में सुधार लाना पड़ेगा और साथ ही आपको फिज़िकल एक्टिविटी करनी होगी ताकि आपके शरीर में ख़राब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ना बढ़े और कार्डियो एक्सरसाइज करके अपने हार्ट को और ब्लड वेसल को आप मजबूत रखें। अब हम लोग बात करेंगे ब्लड क्लॉट यानी खून के थक्के को कैसे बाहर निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं। खून के थक्के को यानी ब्लड क्लॉटिंग को निकालने के लिए पहले जो तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था वो बेहद ही रिस्की था, लेकिन आज मेगावैग के जरिए आसानी से ब्लड क्लॉट को निकाल दिया जाता है। लेकिन कैसे तकनीक काम करता है। मेगावैग एक किस्म का मैकेनिकल डिवाइस है जिसके जरिए सर्जन एंजियोग्राफी के जरिए क्लॉट वाले वेसल को आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद उस वेसल के अंदर क्लॉट वाली जगह पर मेगा डिवाइस की वायर यानी कैथेटर को उस जगह पर ब्लड के जरिए ट्रैवल कराते हुए ले जाते हैं। फिर सर्जन उस वायर के सर पे मौजूद कैप जैसे पार्ट्स को फुलाकर ब्लड फ्लो बंद कर देता है। इसके बाद कैथेटर को ब्लड क्लॉट से गुजारते हुए दूसरी तरफ ले जाता है। उसके बाद कैथेटर में मौजूद नेट को एक्सपांड करता है। फिर धीरे धीरे कैथेटर को पुल किया जाता है, जिस वजह से ब्लड क्लॉट नेट के साथ पूरी तरह खींचा चला आता है। फिर इस ब्लड क्लॉट को इस डिवाइस के जरिए सक करके अंदर भर लिया जाता है। इससे क्लॉट का कोई भी पार्ट्स यानी हिस्सा ब्लड के साथ स्प्रेड नहीं करता और दूसरे पतले पतले वेसल को भी ब्लॉक करने का खतरा बेहद कम होता है। तो इस नया तकनीक के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।